आज जो है बहुत टाइम के बाद एक व्लॉग बना रहा हूँ। मतलब बहुत टाइम हो गया व्लॉग बनाया हुआ है, पिछले 1.5-2 महीने से एक भी व्लॉग नहीं बनाया। रील्स काफ़ी बनाई थी और उसमें बहुत सारा लोगों ने इंटरेस्ट भी शो किया था, तो इसलिए मैं रील्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा था। बट आज मेरे पास जो है व्लॉग बनाने का एक दूसरा है कि मैं आज आपको अपना शिप टूर देता हूँ, जो मैंने नया वेसल ज्वाइन किया है उसका। तो सबसे पहले अभी जब ऊपर आए हैं तो ऊपर के लेवल से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना ब्रिज दिखाता हूँ इस नए वेसल का। तो ये है जो हमारा नया ब्रिज, जहाँ से हम लोग नेविगेट करते हैं इस वाले शिप को। तो ये थोड़ा सा मेसी है सारा अभी, क्योंकि हमारा सर्वे चल रहा है। आज ही हमारा सर्वे कंप्लीट हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इधर उधर हो रखी है। जैसे हमारा डीपी सिस्टम है नया वाला, इधर सारा पैनल्स पिछले वाले वेसल से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसका टाइप अलग था, उसका टाइप अलग है। तो ये सारे इक्विपमेंट तो सारे ही सेम है, बट ये है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के थोड़े से इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। कुछ सब कुछ सेम रहता है, VHF सेम है, SSB सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट उसको ऑपरेट करने का तरीका अलग हो सकता है एज़ पर अदर वेसल। ओके, तो ये अभी जैसे हम लोग मुंबई में हैं, तो मुंबई में टाइड टेबल क्या है कि पानी कितना ऊपर जाएगा, ये सब चीज़ें हमारा फ्रेश वाटर कितना है, हमारा डिल वाटर कितना है। अभी डेट चेंज करना है मुझे, मेरा काम है ये। ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं। मेरा जो ड्यूटी है वो 7 to 1 रहता है, तो अभी 1 घंटा और है मेरा ड्यूटी का। और जिस जगह पे मैं अभी हूँ वो एक और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मैं आज किस जगह पे आया हूँ। ये जगह बहुत मैटर करती है मेरे इस लाइन से, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेगा। बाकी आप ये देख सकते हैं ब्रिज, और ये सारा सेट सी का मतलब होता है सारा हमको वेदर इन्फॉर्मेशन देता है। ये सारा वेदर इन्फॉर्मेशन देते हैं हमको यहाँ से। उसके बाद सारा रेडार, GPS, हमारा हेडिंग कितना है अभी उसका, ये हमारा रेडर का है। पिच अभी 0 है, बिकॉज हम लोग अभी पोर्ट पे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ बाहर। ये देखो बारिश हो रही थी, तो अभी हम लोग आईडी यानी कि इंदिरा डॉक्स ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, वो देखो ये बल कैरियर है सामने, एक बल कैरियर इधर लगा हुआ है। ये नेवी का जहाज, इंडियन नेवी का भारतीय तट, एक इधर है, एक इसके पीछे है। तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी खड़े हैं वेसल्स जो कि इंडियन नेवी के हैं। ये भी आईडी में रहते हैं, और भी अभी आगे वेसल से मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैं अगर बाहर जाके आपको दिखाऊँ, एक वेसल ये रहा इंडियन नेवी का, एक वेसल हो रहा। तो ये 2 वेसल इंडियन नेवी के और एक बल कैरियर है। पीछे भी एक और वेसल खड़ा है हमारे, ये इंदिरा डॉक है। इंदिरा डॉक में सारे ऐसे वेसल खड़े होते हैं टाइम का सर्वे कराने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका अलग बताऊँगा। बट अभी मैं क्यों है जाता हूँ नीचे, मेरा कैमरा वॉच है, तो अभी आपने देखी है ब्रिज पे कोई नहीं है। और ये जो बात चल रही है, ये चल रही है मुंबई BTS टू किसी अदर वेसल के साथ। हो सकता है वो मुंबई में आना चाह रहा है, तो वो पैसेज में जब आता है तो वो कॉल करता है पहले BTS को, तो उसके बाद वो बताते हैं उसको कि आपको किस साइड से आना है, कितनी स्पीड में आना है, XYZ से। तो ये आप देख लीजिए। बारिश हुई थी, इसलिए थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ख़राब भी है ये। तो अभी जा रहे हैं नीचे, तो नीचे आएंगे तो ये है अपर डेक, यानी कि आप इसको ऑफिसर डेक भी बोल सकते हैं, बट ये एकोमोडेशन का है आउटसाइड एरिया। ये हमारा लाइफ राफ्ट स्टेशन, 2 लाइफ राफ्ट इधर है, 2 लाइफ राफ्ट उधर है। ये रेस्क्यू बास्केट है इस वेसल का, रेस्क्यू बोट। इस वेसल का जो क्रेन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछले जो वेसल का क्रेन था ना वो इस तरफ था, और ये जो है बिल्कुल सेंटर में है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें 2 बूम है, एक ये, एक ऐसा गिरा हुआ है। इसको कहते हैं रॉकर आर्म क्रेन। तो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है टेलीस्कोपिक क्रेन जो कि एक्सटेंड हो जाता है सामने से, एक ये रॉकर आर्म, इसमें डबल बूम होता है, यानी कि ये 2 बार ऐसे उड़ सकता है अलग अलग तरीके से। और एक होता है सिंगल बूम, जो कि पिछले वेसल में था ही। ये हमारा है फर्स्ट, यानी कि जिसमें हम लोग रेस्क्यू करते हैं, बंदा गिर जाए तो। ये यहाँ का पानी सारा ये पूरा ऐसे दूसरा वेसल खड़ा है अपना, वो भी अपने सर्वे के लिए आया है। फिर हो सकता है किसी का कुछ ख़राब चल रहा है वेसल में, तो यहाँ पे आके ठीक कराने के लिए। इसका कैपेसिटी 45% है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे वेसल्स में अगर कुछ हो जाए, जहाज डूब रहा हो, तब ये काम आता है हमको यहाँ से अबेंडन करने के लिए शिप। 2 ही चीज़ें होती हैं हमारे पास जाने के लिए, एक होता है लाइफ राफ्ट, एक होता है रेस्क्यू बोट। रेस्क्यू बोट होता है किसी को रेस्क्यू करने के लिए, लाइफ राफ्ट यानी कि हमारे को अपनी लाइफ बचाने के लिए। अगर जहाज डूब रहा है या डूब चुका है तो ये ऑपरेट होता है। ये जो है ये फोरकास्टल डेक, यानी कि आप इसको ब्लू डेक भी बोल सकते हैं। ये हमारा पेंट स्टोर है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, लिखा पेंट टैंक, ये इंजन से रिलेटेड टैंक्स हैं। ये हमारा एली है, यानी कि फोरकास्टल डेक का जो हमारा क्रू केबिन होते हैं वो सारे इधर हैं। तो ये देखिए, इसमें एली है जैसे दिखते हैं। ये हमारा AC रूम है, यहाँ पर लिखा है AC रूम। ये देखिए
ये है वो AC का। अभी का जो अंदर का टेम्परेचर है वो है 14 डिग्री। तो अगर मैं आपको अपना केबिन दिखाऊं, मेरा केबिन कुछ ऐसा दिखता है इस बार। पिछली बार अलग दिख रहा था, इस बार अलग है। तो इस सब पूरा ऐसा है मेरा नया केबिन। बाकी हमारा लॉन्ड्री स्टोर इधर है, ये हमारा नेक्स्ट स्टोर है। कुछ भी हमको चाहिए होता है तो हम लोग इस तरफ से आके लेते हैं। 2 है हमारे पास। ये कुक का केबिन है, देखो सबके नाम के आगे, मतलब सबके केबिन के आगे सबका नाम लिखा हुआ है, सारी चीज़ें कि भाई कौन सा बंदा कहाँ रहता है, सब चीज़ें। वैसे ही सेम ऊपर, ये ऊपर जाने का रास्ता, इसके ऊपर ऑफिसर डेक यानी कि अपर डेक, उसके बाद फिर ब्रिज पर जाने का रास्ता। तो सेम ही एलिवे रहता है। मैंने अंदर का नहीं दिखाया बिकॉज मैं बाहर से आया, ड्यूटी कर रहा हूँ इसीलिए। तो ये अब मैं वापस जाऊँगा बाहर। तो मेरा रूम जो है वो ये रहा, ये मेरा रैंक है। और ये पेंट मैं अभी कर रहा था, मेरे हाथ में पेंट लगा तो नेल पॉलिश मत समझना, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये है मास्टर सेशन, ये आप दिख रहे हैं पूरा काउंटिंग। मास्टर सेशन का मतलब होता है जब भी वेसल में, किसी भी शिप में, नॉट इवन दिस शिप, किसी भी शिप में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, फॉर एग्जांपल फायर लग जाए, जनरल इमरजेंसी, अलार्म बजे, या फिर आपको अबैंडन करना है शिप, कुछ भी करना है, तो पहले आपको यहाँ पे आके मस्टर, यहाँ पे आके आप सब लोग आएंगे, मतलब एक साथ आएंगे। अलग अलग हो सकता है कि फायर हो गया, हमको नहीं पता, हम लोगों ने एक्शन ले लिया और दूसरा बंदा नीचे फंसा हुआ है तो वो भी मर सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे। चीफ ऑफिसर जो है वो हेड काउंट लेगा, कितने लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट। हम लोग 18 क्रू हैं टोटल, पूरे ऑफिसर क्रू सब मिला के। तो 18 लोगों को यहाँ प्रेजेंट होना है। कैप्टन सिर्फ ब्रिज में रहेगा और एक आदमी इंजन रूम में अगर फायर हुआ है तो नीचे कोई नहीं रहेगा बिकॉज फायर हुआ है इसीलिए। तो ये हमारा जगह, ये ऑलरेडी फायर हाउस रिग किया हुआ है, इसको फायर हाउस कहते हैं। वो मूरिंग रोप है, पीछे लटक रहा है ना, वो वहाँ गया है, वो मूरिंग रोप है। तो ये जेट्टी में कनेक्ट होता है, इसका भी अलग से एक दिन बताऊँगा। हम लोग जो गार्बेज डालते हैं वो यहाँ डालते हैं, डाल के ना गार्बेज स्टेशन। तो ब्लैक वाला जो है वो कपड़ों के, यानी कि ऑयली रैक्स हो गया, ग्रीन वाला फूड वेस्ट, रेड वाला प्लास्टिक, येलो वाला जो है पैक यानी कि कार्डबोर्ड हो गया, ऐसे वो सब। और ब्लू वाला जो है वो ग्लास और टीन के लिए, यानी कि ग्लास यानी कि क्या, ट्यूबलाइट्स हो गई ख़राब, कुछ कांच का गिलास टूट गया, प्लेट टूट गई, तो वो सब वहाँ जाता है। ये है एम्बार्केशन लेटर के, दूसरी है उधर जो ये आपको मैंने ये बताया ना लाइफ राफ्ट, तो ये उसके लिए है। अगर वेसल डूब चुका है तो ये काम का नहीं है, तब तो हमको कूदना पड़ेगा पानी में। बट अगर वेसल नहीं डूबा है और हम लोगों के पास टाइम है, हमने लाइफ राफ्ट ऑपरेट किया है, तब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे अपनी शिप साइड में। यहाँ पे शिप साइड में कनेक्ट करेंगे इसको, और इसको लोअर करेंगे, शिप के बाहर लोअर करेंगे पानी के ऊपर, और उसके बाद हम लोग इसमें से उतर के उस लाइफ राफ्ट में बैठने जाएंगे। तो 2 मोड होते हैं लाइफ राफ्ट को भी एक्टिवेट करने के, वो मैं आपको किसी और दिन बताऊँगा। अभी शिप का टूर देता हूँ। इसके नीचे सेम मेन डेक है, उसमें हमारा गैली है, रिकवरी रूम है, हॉस्पिटल है, मॉड रूम भी है। यहाँ पे अगर बाई चांस किसी की डेथ हो जाती है तो उसको वहाँ रखा जाता है, या हमने किसी पर्सन को रिकवर किया है पानी से जो कि ऑलरेडी डेड है, तो उसकी बॉडी रखने के लिए अलग से मॉड रूम। तो ये लूगा सारा कल सेट होंगे। अभी चमक रहा हूँ ना, तो बाद में देखूँगा तो पता लगेगा चमक रहा हूँ। लाइट की ज़रूरत नहीं है आजकल, ऑलरेडी चमक गया हूँ मैं थोड़ा बहुत। इसको कहते हैं गैंगवे। मैं अभी यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, बहुत से पानी का बोतल, कौन जाएगा बार बार अंदर पीने के लिए, इसीलिए गैंगवे का मतलब होता है कि लैडर जिसके थ्रू बंदा आ सकता है शिप में या फिर बाहर जा सकता है, तो इसको हम लोग गैंगवे कहते हैं। और मैं एक वॉच कीपर, वो भी 7 to 1 मेरा ड्यूटी टाइमिंग है, तो मेरे को गैंगवे वॉच करना होता है। तो ये हर वॉच कीपर करता है, जो भी वेसल पे आता है उसको करना ही पड़ता है। 7 to 1, 4 on 8 off, 6 on 6 off, XYZ। तो ये एक एंकर, पहले ही मैंने आपको दिखाया होगा एंकर बहुत बारी, और आप देख सकते हैं एंकर इतना बड़ा होता है। इसके बारे में किसी और दिन बताऊँगा। अभी जो है ये हमारा है फॉरवर्ड एरिया। फॉरवर्ड में आप ये देख रहे हैं लोग, इस रोप का साइज़ मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा है, इतना मोटा रोप है ये, इतना मोटा रोप, देखो इतना मोटा रोप है। 68 या 58 mm के इसके पास कटाया है आसपास का। इवेंट है, यहाँ पर रिग किया हुआ है। दूसरा ये मूरिंग रोप्स है इसको, इतना मोटा रोप है ये मूरिंग रोप्स। ये पूरा वेसल का लोड ले लेता है भाई। ये देखो, ये विंडलास है, विंडलास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है एंकर डालने के लिए। ये भी हॉर्स पाइप कवर है। ये मूरिंग रोप यहाँ से किया हुआ है फेयर लीड से, ये फेयर लीड से निकल के वो जेट्टी पे किया हुआ है बुलाट पे। तो ये वेसल को रोकने के लिए काम आता है। तो हर जेट्टी पे ऐसे बुलाट्स होते हैं जो कि, और ये आपको दिख रहा है येलो वाला, ये है रेड गार्ड्स। इसका काम होता है, ऑब्वियसली नाम से पता लगी गया होगा रेड गार्ड्स, तो इसका काम होता है आपको
वेसल पे चूहे नहा आने देना, बिकॉज पोर्ट है, थोड़ा बहुत गार्बेज तो होगा ही होगा, तो रैट्स आने के दिक्कत होते हैं। और ये जो कि है बहुत अनहाइजीनिक भी है, और दूसरा ये अलाउड भी नहीं है शिप्स में। जब सर्वेयर आते हैं तो वो सबसे पहले यही चेक करते हैं कि हाइजीन है कि नहीं, मतलब कॉकरोचेस तो नहीं है, फ्लाइज तो नहीं है, XYZ चीज़ें। तो ये हमारा है फॉरवर्ड एरिया। ये हमारा एकोमोडेशन कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हर ऑफशोर वेसल का एकोमोडेशन हमेशा फॉरवर्ड में ही होता है, बिकॉज उसको काम करना होता है अपना। वो ब्रिज है, ये एंकर देखो यार, ये हीविंग लाइन पूरा फॉरवर्ड ऐसा दिखता है। ये हम लोग बीच में टर्न लेके रखा है। इसमें मूरिंग सिस्टम का अलग है। मूरिंग क्या होता है? ये रस्सी जो हमने बांधी हुई है जेट्टी से, इसको मूरिंग बोलते हैं। ओके, इसको मूरिंग बोलते हैं। उसके बाद अभी 2.5 महीने के बाद मैंने जाके एक डॉगी देखा है। हेलो, नॉट इंटरेस्टेड, छोड़, ये सच्चा बेइज्जती करना सच्चा है। तो ऐसे कुछ दिखता है वैसा यहाँ से पूरा ऐसे। मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ अभी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वॉच पे ही हूँ, तो मैं जेट्टी पे जा सकता हूँ अपना वेसल का मूरिंग रोप्स देखने के लिए, या कुछ भी चेक करने के लिए मैं बाहर जा सकता हूँ। तो ये मेरा इसमें नेट लगाया जाता है सेफ्टी के लिए। बाई चांस अगर कोई गिर जाए तो ये नेट इसको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे ये नेट इस तरफ है, इस तरफ है, तो ये इसको ऐसे प्रोटेक्ट करेगा। मैं अब उतरा हूँ सुबह से नीचे, और उतरने के बाद सिर्फ आप लोग को वेसल दिखाने के लिए 2.5 महीने के बाद मैं नीचे उतरा हूँ, लैंड पे आया हूँ, वरना 2.5 महीने से मैं लैंड देखा ही नहीं था। ये देखो, ये वेसल ऐसा है, ऐसा दिखता है ये वेसल सामने से भी। ये इसका स्टारबोर्ड साइड की राइट साइड है। अगर मैं आपको इसका फॉरवर्ड एरिया दिखाऊँ, सर्च लाइट चालू है, तो आप जो ऊपर देख रहे हैं ना, वो सर्च लाइट है। अगर कोई पानी में गिर जाता है, फॉर एग्जांपल, पानी में गिरने के बाद जब उसको बचाया जाता है, यस, क्या हो गया? हाँ, तो मैं डरता नहीं हूँ आपसे, प्यार करता है, किस करता ये नहीं कि आप मुझे डराओगे, समझे? जाइए आप। हाँ, लगता है मैं डरता हूँ, डरता नहीं हूँ, डर तो नहीं लगता। ये सामने से ऐसा, ये एंकर है। ऑलरेडी मैं आपको एंकर के बारे में बता चुका हूँ कि एंकर का काम क्या होता है। ये आईडी मस्त है ना, एकदम बढ़िया। आगे से ऐसा दिखता है कुछ वेसल, पीछे उधर बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये देखो, ये होता है BTST का मार्क, एक ये, तो 2 BT हमारे पास। ये है ड्राफ्ट मार्क। ड्राफ्ट मार्क का मतलब है कि हमारा वेसल जो है 6 मीटर मैक्सिमम है इसका, पानी के नीचे ये जा सकता है। 6 मीटर के नीचे जाना जाएगा, पर उसमें रिस्क है वेसल सिंक होने का, क्योंकि उसमें उसका भी एक कैपेसिटी है, उसका बुओयंट फोर्स है जो उसको ऊपर रख रहा है बहुत, क्योंकि है तो लोहा ही, जितना मर्जी आप उसको कर लो। बनाया ऐसा किया कि वो डूबेगा नहीं, बट एक लिमिट तो उसकी भी है कि भाई लोहा है तो वो डूब ही जाएगा। जब उसका नीचे का जो हल है, यानी कि नीचे का स्ट्रक्चर है, वही आप उसको तैरने नहीं दोगे, उसका मतलब यानी कि कैपेसिटी से ज़्यादा उसको करोगे कोई चीज़, तो ऑब्वियसली आपको डिफेक्ट देगी ही। तो इसीलिए अभी क्या हमारे वेसल पे क्या, अभी मुंबई में हम लोग, तो मुंबई में बहुत बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हुई है, तो इसीलिए ट्रेन चलाने में बहुत मज़ा आता है। मैंने 3 बार चलाया, बट अभी तक का बेस्ट ट्रेन लगा मुझे। स्टार्टिंग में जब मैं आया था मैंने कभी चलाया नहीं था, क्योंकि मैंने सिंगल बूम वाला चलाया था, और सिंगल बूम वाले में चलाने के बाद इसको चलाने जब मैंने देखा तो पहले मुझे उसका डर लगा, यार 2 बूम है, कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, कौन सा बटन होगा। इसमें 4 लीवर हैं, उसमें 3 थे, तो एक ही लीवर एक्स्ट्रा पड़ा, वो भी किसका? आगे वाले बूम का, जो उसके नीचे है, यानी कि इसका, सिर्फ इसका बड़ा। अब मैं वापस जा रहा हूँ ब्रिज पे, क्योंकि मैंने नीचे से जाके देखा कि सर्च लाइट चालू है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि चालू है या नहीं है, वो तो ऊपर जाके ही पता लगेगा। चालू है भाई, चालू है, देखो दिख रहा है ना, सर्च लाइट चालू है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो मैं आ गया वापस ब्रिज में। सर्च लाइट का बटन जो है उधर है, कि मुझे मालूम है मैं ब्रिज में वॉच करता हूँ, इसीलिए। देखो इधर लिखा होगा कहीं ना कहीं, सर्च लाइट ऑफ, देखा? नहीं दिखा? दिखाता हूँ, सर्च लाइट ऑफ ऑन, ये सब ऑन है। सर्च लाइट को ऑफ कर दिया,
ऑलरेडी उसमें पहले आज कुछ लफड़ा हो गया सुबह, उसके बाद भी कौन ऑन कर गया पता नहीं। थैंक्स टू द व्लॉग कि मुझे पता लगा कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं अभी पेंट मार रहा था। ये भी दिखा देता हूँ कहाँ मारा हूँ मैंने पेंट। वहाँ सर्वे था तो उसने बोला कि यहाँ पे ब्लैक पेंट मारना है येलो, तो ये टेप लगा रखा है ऑलरेडी। अभी क्या है, ये जब मैं पेंट सूख जाएगा तो टेप निकाल दूंगा तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग मार्क बन जाएगा। शिफ्ट पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब होता है ब्लैक येलो, वाइट ब्लैक नहीं होता। और एक इधर भी मारा, तो मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा बिकॉज कोई आ गया था तो मुझे उसके साथ अटेंड करना पड़ा उसको ब्रिज में। ये क्या ब्रिज में अभी मेरी ड्यूटी है तो मुझे देखना पड़ेगा। इंजन रूम से आए थे चीफ इंजीनियर सर, तो अभी आप लोगों ने मेरा न्यू शिफ्ट देख लिया और मैंने आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया। ऐसे ही और भी कुछ मैं अभी व्लॉग्स डालूंगा, क्योंकि क्या व्लॉग डालने में ना टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज इतना बड़ा बातचीत करने से अच्छा है कि मैं एक शॉर्ट लिस्ट पर्टिकुलरली आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बता सकूँ। जैसे मुझे ये बताना है कि फ्यूल ऑयल का टैंक है, 1 पोर्ट वेंट है, इनफैक्ट ये टैंक नहीं है, टैंक का वेंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लायक इसमें भी, तो मैं सोचता हूँ कि आपको सिंगल कर बता दूँ। बट आज मेरा मन था ब्लॉग बनाने का बिकॉज नया शिफ्ट है, इसीलिए। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि नया शिफ्ट कैसा है। इमरजेंसी जनरेटर, फ्यूल ऑयल की क्लोजिंग वाल्व, ये सब हमको याद करना पड़ता है बिकॉज हम लोग इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते, इसलिए छोटा छोटा में याद करना पड़ेगा। तो वही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई भी आपको क्वेश्चन है कि यहाँ पे कैसे मैंने ज्वाइन किया, XYZ चीज़ें, इधर बहुत शोर है, ब्लोअर चल रहा है, वापस जाना पड़ेगा बोर्ड साइड। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप चाहते हैं पूछना है, कुछ भी क्यूरियोसिटी है आपको कि क्या चीज़ें होती हैं, और तो बताइए। अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, आपको पर्टिकुलर वो रील बना के। बिकॉज DM से अच्छा है कि मैं आपको बताऊँ तो इनफैक्ट वो बाकी लोगों तक भी पहुँचे, ताकि और लोगों को पता लगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने अब तक सपोर्ट किया और जो कर रहे हैं, और आगे भी करते रहिए। एक दिन जब फेमस हो जाऊँगा तो आप सबका नाम लूँगा आप सबको पॉडकास्ट में लेके जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। चिल कीजिए, ये सब मैंने सिर्फ बोलने के लिए बोला, बाकी कुछ फेमस वाली बात नहीं है इसमें। इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको बता सकूँ कि मैं जिस चीज़ में हूँ उस चीज़ में होता क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छी साइड भी दिखाते हैं, बैड साइड भी दिखाते हैं, सबकी अलग अलग लाइफ है। जो लोग मेल फील्ड में एक कंटेनर मुंबई लाइफ अलग है, हम लोग जो है ऑफशोर वेसल में हैं, हमारी लाइफ थोड़ी अलग है। हम लोग जो है बड़े वेसल्स में जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकते, और जो हम कर रहे हैं वो कर ही नहीं सकते। मतलब जो वो कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी शिपिंग मेंटेनेंस रहता है, सब चीज़ें वो सब बंदे कर सकते हैं। बट ऑफशोर का काम मेन फ्लीट वाले नहीं कर सकते, ये लोग वो भी मानते हैं। मैं 5 लोगों से मिला था, 5 नहीं, मैं जब अपना कोर्स कर रहा था अपना SCRB का रेस्क्यू बोर्ड वाला, उसमें मैं 12 लोग थे। हम लोग 12 में से 11 कैडेट्स थे, जिसमें से 3 लड़कियां और 8 लोग लड़के थे, यानी कि 8 लड़के थे। कोई मॉस के थे, कोई सिनर्जी का था, कोई MSC का, कोई क्रूज़ पे भी था। लड़कियां लोग जो थी वो 2 क्रूज़ की थी, 1 मॉस की कैडेट थी। मैं अकेला एक उसमें था जो ऑफशोर वेसल में था, वो बाकी सारे उसमें थे। उसमें से मुझे 3 लोगों ने पहचाना, मुझे अभी भी याद है, वो मेरा फर्स्ट रिकॉग्नाइजेशन था। उसके बाद सेकंड मेरा लोनावला में हुआ, जो कि मैंने डाला था। तो अभी थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, तो आप लोग भी पूछिए। उन लोगों ने मुझसे पूछा ऑफशोर में क्या होता है, जब मैंने उनको बताया, दे लिटरली सेड भाई बहुत हार्ड है, हम लोग के बस की नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कोई नहीं कर सकता, बट उन लोगों को ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। करने के लिए कोई भी कर सकता है, एक्सेल करेगा, उसको समझ में आ जाएगा क्या होता है इंक्रेडिट, क्या होता है टैंकर पुलिंग, क्या होता है XYZ चीज़ें। बट उनको टाइम लगेगा, हमको टाइम नहीं लगेगा वो काम सीखने में। यही तो फर्क है और कुछ नहीं है। बाकी सब लोग सही से रहिए। मेरे भी 2.5 महीने हो गए हैं, और ट्राई करूँगा कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करके वापस आ सकूँ। तब तक के लिए नेवी का वैसा फिर से देख लीजिए, ये वॉरशिप्स है, कोस्ट गार्ड के हैं, वॉरशिप्स में नहीं बोलेंगे, बट उसके आगे ज़रूर आपको दिखा सकता हूँ। उसके आगे देखो मशीन गन दिख रही है, ये सारा मशीन गन है उसका। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, डू सब्सक्राइब।